अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग स्टार्ट करते हैं ईआरपी के इंट्रोडक्शन से। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों के साथ मटेरियल भी शेयर कर दिया था जिसमें ईआरपी का इंट्रोडक्शन था और कुछ बिजनेस फंक्शंस डिस्कस किए गए हुए थे उस लेक्चर में। डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं ईआरपी के, उन पर हम लोग बात करेंगे। जिसमें एक मेन या इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है एचआर का मॉड्यूल। एचआर मॉड्यूल आपको यहाँ पे इस पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट किया गया हुआ है। बेसिकली ये डिफरेंट फंक्शंस ही हैं, आप कह सकते हैं बिजनेस फंक्शंस, जिनको एक टूल या टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेट किया गया हुआ है। और इस इन टूल्स को इंटीग्रेट करने को ही हम लोग बेसिकली कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हम लोग इसमें से एचआर का मॉड्यूल सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे। मेरे मुताबिक इन सारे मॉड्यूल्स में से ये मेन या इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। स्टार्ट बिजनेस आमतौर पे इसी से होता है। तो एचआर के मॉड्यूल पे भी या कोई और टूल डिस्कस करने से पहले हम लोग डायरेक्ट ईआरपी मॉड्यूल्स या एप्लीकेशंस या कोई और जो अवेलेबल टूल्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले हम लोग एचआर के डिफरेंट आप कह लें प्रिलिमिनरी कुछ स्टेप्स हैं, हम लोग उनको देखेंगे। उनके लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करेंगे, फिर हम इन सारे टूल्स को कंक्लूड करेंगे या इंटीग्रेट करेंगे। और अवेलेबल जो टूल्स हैं, मेनली ये कोर्स टूल्स फोकस्ड है। आप लोग पूरा का पूरा ईआरपी सिस्टम बना सकेंगे इस कोर्स को पढ़ने के बाद। हम लोग डिफरेंट टूल्स एक्सप्लोर करेंगे जिसमें, क्योंकि आप लोग कंप्यूटर साइंस के लोग नहीं हैं, तो विदाउट इवन कोडिंग सिंगल लाइन आप लोग ईआरपी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिर्फ क्लिक्स और ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर। तो हम लोग उन टूल्स को भी इस कोर्स में देखेंगे। स्पेसिफिकली आज हम लोग एचआर के मॉड्यूल में रिक्रूटमेंट एक पहला स्टेप है, तो रिक्रूटमेंट से भी पहले कुछ चीज़ें आती हैं, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। फॉर इंस्टेंस आपकी जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है एचआर में, रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है जब भी कोई पोजीशन या जॉब क्रिएट होती है। तो उसके लिए फिर आप लोग एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हैं, उसको पहले एडवर्टाइज़ करते हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए आप डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं या वेबसाइट हो सकती है, हम लोग उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज एक बिल्कुल ही बेसिक सी चीज़ है गूगल एप्लीकेशन। हम लोग दो तीन गूगल एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे, जिनमें से एक आज हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ करेंगे, जो कि गूगल फॉर्म है। गूगल फॉर्म पर शायद आप लोगों ने पहले भी काम किया हो, या एटलीस्ट हर किसी ने गूगल फॉर्म पर रिस्पॉन्स ज़रूर भेजा होगा या उसको फिल ज़रूर किया होगा। तो हम लोग रिक्रूटमेंट के लिए जो मैं स्टेप्स बोल रहा था, आमतौर पे आपकी रिक्रूटमेंट में जब पोजीशन क्रिएट होती है तो आप मार्केट या उसको एडवर्टाइज़ करते हैं पोजीशन को, और फिर आप एप्लीकेशंस कलेक्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन कलेक्शन के लिए हम लोग गूगल फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। आगे चल के आप देखेंगे हमारे टूल्स जो हम लोग यूज़ करेंगे, हम लोग इस गूगल फॉर्म को उसमें इंटीग्रेट भी करेंगे। तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गूगल फॉर्म बनाने के मेथड जो है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं एक सैम्पल टास्क आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। आप लोगों ने भी इस लेक्चर में ये फॉर्म डिज़ाइन करना होगा जैसा कि इसमें कहा गया हुआ है। एक बेसिकली एक प्रैक्टिकल टास्क है जिसमें आप लोग गूगल फॉर्म जॉब एप्लीकेशंस कलेक्शन के लिए डिज़ाइन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी में 4 जॉब्स ओपन हैं इन पोजीशंस के ऊपर, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, एसईओ एक्सपर्ट, मैनेजर एचआर और सीनियर मैनेजर आईटी। और आप लोगों ने करना ये है कि जी आप लोगों ने जॉब एप्लीकेशंस कलेक्शन के लिए गूगल फॉर्म डिज़ाइन करना है। बेसिकली नीचे कुछ फील्ड्स या क्वेश्चंस बताए हुए हैं। ये क्वेश्चंस उस फॉर्म में होने चाहिए जो आप लोग एप्लीकेंट से पूछेंगे, या इसे हम ये भी कहते हैं कि आपने ये डाटा कलेक्ट करना है एप्लीकेंट से।
तो ये कुछ 10 एक क्वेश्चंस हैं। हम लोग इन क्वेश्चंस को गूगल फॉर्म में मैं आप लोगों के सामने पहले बनाऊंगा, फिर आप लोग बाद में इस वीडियो को देखकर फॉर्म दोबारा आप लोग फिर बना सकते हैं। और इस लेक्चर के एंड पे आप लोगों ने इस फॉर्म को सबमिट भी करवाना होगा। इस फॉर्म को कैसे सबमिट करवाना है, मेरे साथ ये कैसे शेयर होगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम लोग चलते हैं जी गूगल फॉर्म की तरफ। गूगल फॉर्म बनाने के लिए आप लोगों के पास आपका जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। जीमेल अकाउंट अगर आपने अपने ब्राउज़र पे लॉगिन किया हुआ है तो आप यूआरएल पे टाइप कर सकते हैं forms.google.com। ये आपको यूआरएल नज़र आ रहा है, ये टाइप करके ये इजीएस्ट मेथड है। अदरवाइज़ और भी मेथड्स हैं फॉर्म्स क्रिएट करने के। आसान तरीन तरीका जो है वो ये है कि आप अपने यूआरएल पे या ब्राउज़र पे टाइप करें जी forms.google.com और एंटर प्रेस कर दें। आपको आपका ब्राउज़र रीडायरेक्ट कर देगा इस पेज के ऊपर जो भी आपके सामने नज़र आ रहा है। मैंने अपने इस अकाउंट से काफ़ी सारे फॉर्म्स बनाए हुए हैं। ये फॉर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं ऑलरेडी क्रिएटेड। आपको ये पोर्शन ब्लैंक नज़र आएगा इन केस अगर आपने कभी कोई फॉर्म्स क्रिएट नहीं किए। आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ये डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप लोगों के भी अकाउंट्स पे ये टेम्पलेट्स आपको नज़र आएंगी। आप इन टेम्पलेट्स में से कोई टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। हम लोग ब्लैंक टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग इस फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ तो एक अनटाइटल्ड फॉर्म क्रिएट हो जाता है जिसमें एक पहले से ही एक क्वेश्चन भी आ रहा है डिफ़ॉल्ट टाइप का, मल्टीपल चॉइस टाइप। ये भी हम लोग देख लेते हैं। वो जो टास्क मैंने शेयर किया उसमें हर क्वेश्चन के बारे में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन किस टाइप का होना चाहिए। आप जब फॉर्म क्रिएट करते हैं उसमें क्वेश्चंस कैसे ऐड कर सकते हैं इसको भी अभी हम लोग देखते हैं। हर क्वेश्चन की कोई ना कोई टाइप होती है। आप वो टाइप जो है वो यहाँ इस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। फॉर्म को सबसे पहले तो एक टाइटल दे देते हैं जी, जॉब एप्लीकेशंस फॉर्म। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो ये फॉर्म का टाइटल है जो आपके रिस्पोंडेंट को नज़र आ रहा होगा फॉर्म का टाइटल, और उसके अलावा यहाँ पर एक फॉर्म का नाम है जो हमारे फॉर्म्स के फोल्डर के अंदर हमें फॉर्म्स नज़र आएंगे, उनमें हमारा ये फॉर्म हमें इस नाम से नज़र आ रहा होगा। इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ। मैं अगर सिर्फ यहाँ पे क्लिक करूँ तो हमारे टाइटल के मुताबिक ही फॉर्म का नाम जो है वो रीनेम हो जाता है, जिस नेम से हमारे पास इस फोल्डर में फॉर्म्स का फोल्डर जो अभी इससे पिछले पेज पर था उसमें आपको फॉर्म्स नज़र आ रहे थे। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। इसके अलावा आप फॉर्म को अपने फेवरेट फॉर्म्स में ऐड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर क्लिक कर दें स्टार पर। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है, ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। बेसिकली ये गूगल एप्लीकेशन है हमारी, हमारा ये जो फॉर्म है हमारी एक और गूगल एप्लीकेशन है गूगल ड्राइव। उसमें ये सारा डाटा ऑटोमेटिकली सेव होता जाता है। आपको कहीं पर कोई कंट्रोल एस या सेव की ऑप्शन चूज़ नहीं करनी पड़ती। आप जैसे जैसे इस फॉर्म को एडिट करेंगे चेंजेस जो हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होती जाती हैं। बाकी ऑप्शंस भी अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। फॉर्म की आप कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं जो आपके रिस्पोंडेंट्स को नज़र आएगी, जो भी इस फॉर्म को फिल करने जाएगा वो ये डिस्क्रिप्शन देख सकता है जी। हम लोग उसको बता देते हैं जी, दिस फॉर्म हैज़ बीन डिज़ाइंड फॉर द collection of job applications। ये डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर अभी दो टैब्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक क्वेश्चंस का टैब लाइव है, हम यहाँ पर क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा एक टैब है जी यहाँ पर रिस्पॉन्सेस का, यहाँ से आप रिस्पॉन्सेस देख सकते हैं। जब आप ये फॉर्म शेयर करेंगे रिस्पोंडेंट आपके फॉर्म पर रिस्पॉन्सेस भेजेंगे, वो रिस्पॉन्सेस आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टैब पर। क्योंकि अभी तक मैंने ये फॉर्म शेयर नहीं किया किसी से भी, शेयरिंग की ऑप्शन भी अभी हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। तो जब रिस्पॉन्सेज आएंगे वो आप रिस्पॉन्सेज यहाँ पर देख सकते हैं। रिस्पॉन्सेज भी डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, आप उनको डिफरेंट व्यूज़ में देख सकते हैं, उन पर भी हम लोग फिर बात करेंगे। पहले हम लोग फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं।
क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं जी, ये ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, ऐड क्वेश्चन। और अदरवाइज़ एक ऑलरेडी जो डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन था हम लोग उसको चेंज करते हैं सबसे पहले। तो अगर आप देखें यहाँ पर हमने लिखा है जी ईमेल आईडी आपने अपने जितने भी जॉब एप्लीकेंट्स हैं उनसे आपने कलेक्ट करनी है। इसके लिए आप अनेबल कर दें ऑटोमेटिक कलेक्शन। ईमेल की ऑटोमेटिक कलेक्शन जो है वो अनेबल हो जाती है सेटिंग्स से। यहाँ पर ये सेटिंग्स का बटन नज़र आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करें तो ये सबसे पहली ऑप्शन है जनरल टैब के नीचे कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आप इसको चेक कर दें और फिर इसको सेव कर दें सेटिंग को, तो आप देखें हमारे फॉर्म के अंदर एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली ऐड हो गया ईमेल एड्रेस का। हम लोग यहाँ पर कोई आंसर तो नहीं कर सकते क्योंकि अभी हम लोग एडिटिंग मोड में हैं, हम लोग इस फॉर्म को क्रिएट कर रहे हैं। बीइंग ऑनर हम फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, रिस्पॉन्सेज भी भेज सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सेज भेजने के लिए आपको इस फॉर्म को रिस्पोंडेंट मोड में ओपन करना पड़ेगा। रिस्पोंडेंट मोड में ओपन करने के लिए फ़िलहाल आप अपने इस फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हैं। प्रीव्यू इसलिए भी है कि आप लोग जब जैसे जैसे फॉर्म बनाते जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि आपके रिस्पोंडेंट को ये फॉर्म कैसा नज़र आएगा। मैं अगर प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें हमारे पास फॉर्म अभी तक इस तरह का नज़र आ रहा है। रिस्पोंडेंट मोड में फॉर्म जो है वो इस तरह से नज़र आएगा, और हम लोग रिस्पोंडेंट मोड में जब आ गए हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करके अपना ईमेल आईडी भी टाइप कर सकते हैं। और ये सेकंड क्वेश्चन है जो डिफ़ॉल्ट क्वेश्चन था, उसको भी हम लोग एडिट कर लेते हैं, उसका भी आंसर करें और फिर आप इसको सबमिट कर देते हैं तो रिस्पॉन्सेज हमारे पास कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। मैं अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं भेज रहा, पहले हम लोग थोड़े से और क्वेश्चंस क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग रिस्पॉन्सेज पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, आप लोगों ने देखा सेटिंग्स से अगर हम लोग ईमेल कलेक्शन इनेबल कर दें तो ये क्वेश्चन जनरेट हो जाता है। ये आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसको डिसेबल करना चाहें, खुद से क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें आप रिस्पोंडेंट्स का ईमेल आईडी कलेक्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था जी, आपने नेम कलेक्ट करना है और नेम जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप का होना चाहिए। शॉर्ट आंसर टाइप का होना चाहिए इससे क्या मतलब है, इसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। ये है जी क्वेश्चन। क्वेश्चन हम टाइप कर रहे हैं नेम, हम चाहते हैं रिस्पोंडेंट इस क्वेश्चन के अगेंस्ट अपना नाम टाइप करेगा। तो आप देखें यहाँ पे गूगल इतना इंटेलिजेंट है कि इसने क्वेश्चन की बेसिस पे टाइप खुद से चेंज कर दिए, और नेम जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप का होता है। रिस्पोंडेंट ने कुछ टेक्स्ट टाइप करना है और ये आमतौर पे 10-15 कैरेक्टर्स का आंसर होगा इसके अगेंस्ट, तो गूगल फॉर्म ने खुद से इस क्वेश्चन की टाइप शॉर्ट आंसर टाइप कर दी है। आप खुद भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बहरहाल ये गूगल फॉर्म ने हमारे लिए इसको एडिट कर दिया। मैं एक दफ़ा फिर दोबारा आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, इसको हम लोग रिफ़्रेश करते हैं फॉर्म को रिस्पोंडेंट मोड में, तो आप देखें हमारे पास दो क्वेश्चंस क्रिएट हो चुके हैं अभी, एक ईमेल एड्रेस कलेक्ट करने के लिए और एक नेम कलेक्ट करने के लिए। ये दोनों शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। उसके अलावा ये एक ईमेल एड्रेस वाला जो क्वेश्चन है उसके साथ आप देखें तो यहाँ पे एक स्टेरिक सिंबल लगा हुआ है। आमतौर पे आप लोग जब अकाउंट्स क्रिएट करते हैं या फॉर्म्स फिल करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, इसे हम कहते हैं ये फील्ड जो है ये रिक्वायर्ड है, या इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रिक्वायर्ड है, इसको आप आंसर किए बगैर इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। अगर आप सबमिट पे क्लिक करते भी हैं तो यहाँ पे एरर आ रहा है। नेम आप क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, तो अगर आप इसके लिए आंसर नहीं भी करेंगे और फॉर्म को सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, बट दिस मस्ट बी आंसर्ड। आप इसी तरह से नेम को भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं, या इसको हम कहते हैं कि रिक्वायर्ड ऑन कर सकते हैं नेम के लिए भी। ये चीज़ कैसे करनी है इसको हम लोग देखते हैं। ये नीचे आपके पास यहाँ पे बटन आ रहा है जी, नेम का क्वेश्चन है, नेम के क्वेश्चन को हम लोग रिक्वायर्ड कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा फॉर्म आपको प्रीव्यू में रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, या रिस्पोंडेंट मोड में रिफ़्रेश करके दिखा रहा हूँ। तो अब आप देखें नेम के साथ भी आपको ये सिंबल लगा हुआ नज़र आ रहा है, और अगर मैं अब फॉर्म सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो वो दोनों फील्ड्स पे या दोनों क्वेश्चंस पे एरर दिखा रहा है कि जी दिस इज़ रिक्वायर्ड क्वेश्चन। आप इनका आंसर ज़रूर करेंगे अगर आपने इस फॉर्म को सबमिट करना है तो। दो क्वेश्चंस हमारे पास ऐड हो गए हैं, एक ईमेल आईडी और दूसरा नेम। थर्ड क्वेश्चन ऐड करने के लिए आप ये ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, या आपके पास एक ऑप्शन है जी कि आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें। नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फ़ायदा ये होगा कॉपी करने का कि ये रिक्वायर्ड सेटिंग के साथ हमारे पास आ गया। अदरवाइज़ अगर मैं ऐड क्वेश्चन वाली ऑप्शन से क्वेश्चन ऐड करूँ
तो आप देख सकते हैं एक तो डिफ़ॉल्ट टाइप का क्वेश्चन ऐड हो गया है, मल्टीपल चॉइस टाइप का। आप इसकी टाइप बाद में चेंज कर सकते हैं, और साथ सेटिंग्स भी वो वाली नहीं मिली जो हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन की थी। हम लोग सारे क्वेश्चंस में उनको रिक्वायर्ड रख रहे हैं, एक्सेप्ट सीवी कलेक्शन का एंड पे क्वेश्चन है, वो देखते हैं हम लोग सीवी कैसे कलेक्ट करेंगे। वो रिक्वायर्ड नहीं होगा, हम लोग ऑप्शनल रखेंगे। अगर कोई रिस्पोंडेंट सीवी अपलोड करना चाहे तो वो कर सकता है, और अगर वो अपलोड ना करना चाहे तो वो ना करे। किसी भी क्वेश्चन को आप डिलीट कर सकते हैं इस ऑप्शन से। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए ऐड क्वेश्चन की ये वाली ऑप्शन आप लोगों को ये क्वेश्चन क्रिएट किया था, इसको मैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास इस फॉर्म में 3 क्वेश्चंस हैं। ये थर्ड क्वेश्चन जो है मैंने नेम वाले क्वेश्चन से ही कॉपी किया था। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने बनाना है, हमारा फॉर्म जो है उस पर हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, हमारे पास 4 ओपनिंग्स हैं। 4 ओपनिंग्स हम लोगों ने ड्रॉप डाउन टाइप में रखनी है। ये जो क्वेश्चन है ड्रॉप डाउन टाइप का बनाना है हम लोगों ने। ड्रॉप डाउन टाइप क्वेश्चन है जी, पोजीशन अप्लाइड, या आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, application for the for the for position of, और इस क्वेश्चन की टाइप है जी ड्रॉप डाउन। ये आपके पास ड्रॉप डाउन आ रहा है। ड्रॉप डाउन में आप ऑप्शंस दे सकते हैं। हमारे पास 4 ओपनिंग्स हैं। ये चारों को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इन्हें पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, आप 4 ऑप्शंस खुद से बन गई हैं। आपके पास अगर कोई लिस्ट अवेलेबल है और आपने काफ़ी लंबी सारी लिस्ट ऑप्शंस में रखनी है तो आप इस तरह से उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को, बजाय इसके कि आप हर एक ऑप्शन टाइप करें खुद से। ये क्वेश्चन भी रिक्वायर्ड है, रिस्पोंडेंट को इसका आंसर ज़रूर करना होगा अगर उसने फॉर्म सबमिट करना है तो। मैं एक दफ़ा दोबारा फिर आपको इस फॉर्म को रिस्पोंडेंट मोड में दिखाता हूँ। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने ऐड कर लिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट आंसर टाइप का है, ईमेल आईडी। सेकंड क्वेश्चन है नेम, और ये थर्ड क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ये ड्रॉप डाउन टाइप क्वेश्चन है और इसमें अवेलेबल ऑप्शंस में से ही रिस्पोंडेंट चॉइस सेलेक्ट कर सकता है किसी एक पोजीशन के लिए, जिसके लिए भी उसने एप्लीकेशन भेजनी है वो उसको सिलेक्ट करेगा और फिर फॉर्म सबमिट कर देगा। कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड करने हैं अभी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन जो है ये भी ड्रॉप डाउन टाइप का है, तो हम लोग अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन क्रिएट किया, ये थर्ड क्वेश्चन, हम लोग इसी से इसको कॉपी कर सकते हैं। हम लोगों ने उसमें चॉइसेस चेंज करनी है। उसमें चॉइसेस या ऑप्शंस जो हैं वो मास्टर्स और बैचलर्स हैं, तो मैं इसी से क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। क्वेश्चन जो है जी एज फॉर क्वालिफ़िकेशन, ड्रॉप डाउन टाइप का ही हमें क्वेश्चन चाहिए था, लेकिन चॉइसेस ये नहीं है, चॉइसेस कुछ और हैं, तो हम लोग इनको रिमूव कर देते हैं। आप यहाँ पे इस क्रॉस के बटन से चॉइसेस को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट चॉइस वाज बैचलर्स और सेकंड चॉइस वाज मास्टर्स। वैसे वहाँ पर गिवन तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऑप्शन रखना चाहें तो अदर की भी ऑप्शन रख सकते हैं इस फील्ड में या इस क्वेश्चन में। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन था रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन ईयर। ये भी ड्रॉप डाउन टाइप का क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शंस आनी चाहिए जी 1, 2, 3, 4 और 5 और मोर ईयर्स। रेलिवेंट एक्सपीरियंस, मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ क्वालिफिकेशन वाला ही, इसको हम लोग रीनेम कर लेते हैं जी एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस इन ईयर्स। चॉइसेस हैं जी 1, 2, 3, 4, 5 और मोर। क्वेश्चन ये भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज। एज जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप की होनी चाहिए।
फिर आगे एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जी आपने वैलिडेशन भी ऐड करनी है। वैलिडेशन का क्या मतलब होता है, इस पर भी अभी हम लोग बात करते हैं। और एज जो है वो 20 या 20 से बड़ी होनी चाहिए। ये बेसिकली हम इसे कहते हैं वैलिडेशन इज़ फॉर, आप जैसे अक्सर आप लोगों ने फॉर्म्स फिल किए होंगे जहाँ पर आप लोगों से वो जो जहाँ भी वो फॉर्म आपसे कोई कंपनी फिल करवा रही है, उसने आपसे आपका ईमेल आईडी रिक्वायर किया हुआ है, और अगर आप वहाँ पे उसका आंसर करते हुए एट द रेट ऑफ उसमें ऐड ना करें तो वहाँ एरर आ जाता है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है। हम लोग अभी इसको वैलिडेट भी करेंगे, इसे हम बोलते हैं वैलिडेशन, कि यूज़र इस क्वेश्चन के आंसर में जो नंबर लिखेगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 ईयर्स। इसको कैसे करते हैं इस पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं। मैं एक और क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ इस ऑप्शन से, क्योंकि अब मुझे ड्रॉप डाउन टाइप क्वेश्चन नहीं चाहिए। मुझे चाहिए जी एज शुड बी शॉर्ट आंसर टाइप। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसने इस क्वेश्चन के लिए एक और हमें फैसिलिटेट किया है, रिस्पॉन्स वैलिडेशन जो है वो भी ऐड कर दिया इस क्वेश्चन में। आप और भी क्वेश्चंस में रिस्पॉन्स वैलिडेशन ऐड कर सकते हैं। रिस्पॉन्स वैलिडेशन आप खुद से अगर ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नज़र आती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑलरेडी चेक मार्क नज़र आ रहा है आपको, इसने खुद से इनेबल कर दिया। अगर आप डिसेबल करना चाहें तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। आप देखें रिस्पोंडेंट जो है वो सिर्फ इसका आंसर करेगा, इस पर कोई वैलिडेशन अप्लाइड नहीं है। रिक्वायर्ड हम ऑन कर देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करना है, लेकिन एज़ पर रिक्वायरमेंट वो जो आपको टास्क दी हुई है उसमें लिखा हुआ है कि आपने इस क्वेश्चन के आंसर को वैलिडेट भी करना है, इसके रिस्पॉन्स को वैलिडेट भी करना है, तो आप रिस्पॉन्स वैलिडेशन ऑन करते हैं। दिस मस्ट बी ए नंबर। एज जो है वो आपको पता है नंबर ही होती है, 1 2 3 4 इसी तरह का आंसर हो सकता है इसका। दिस मस्ट बी अ नंबर। और इसके अलावा दिस मस्ट बी ग्रेटर दैन, आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रेटर दैन और इज़ इक्वल टू, और अदरवाइज़ अगर वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जी कोई एक वैल्यू है उससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए तो आप ग्रेटर दैन वाली ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेटर दैन 20। अदरवाइज़ आप मैसेज डिस्प्ले कर दें। अगर आप मैसेज नहीं भी टाइप करते यहाँ पर तो ये एक डिफ़ॉल्ट मैसेज खुद से दिखाएगा इस क्वेश्चन के आंसर में, अगर रिस्पोंडेंट वैलिड वैल्यू एंटर नहीं करता तो। मैं एक दफ़ा फिर आपको फॉर्म रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, और इस क्वेश्चन के ऊपर ही हम लोग बात करते हैं, एज वाले क्वेश्चन के ऊपर, कि ये वैलिडेशन कैसे होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैंने कहा एक रिस्पोंडेंट है, उसकी एज है जी 18, और मैं बाकी क्वेश्चंस को भी आंसर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो यहाँ पर देखें तो आप एक एरर दिखा रहा है, और वो ये कह रहा है कि एज मस्ट बी अ नंबर ग्रेटर देन 20। ये मैसेज इसने खुद से टाइप किया हुआ है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसे हम कहते हैं कस्टम एरर मैसेज आप दिखा लें, वो यहाँ पर आप टाइप करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल शुड बी ग्रेटर दैन 20 ईयर्स। ठीक है जी, मैं फॉर्म को रिस्पोंडेंट मोड में दोबारा आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। पहले मैसेज ये आ रहा था, मस्ट बी अ नंबर ग्रेटर दैन 20। अब अगर हम लोग एज टाइप करते हैं फॉर इंस्टेंस 18, और किसी और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं, मैसेज जो है शुड बी ग्रेटर दैन 20 ईयर्स। तो ये कस्टम मैसेज था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सिटी। सिटी आपने ड्रॉप डाउन टाइप का एक क्वेश्चन ऐड करना है, और इसमें लिस्ट ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान होनी चाहिए। ये तकरीबन 200-250 के करीब हैं। तो लिस्ट ऑफ सिटीज़ आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, वो भी आप लोगों के सामने मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ। लिस्ट ऑफ सिटीज़ को आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना होगा। ये जो एक नया क्वेश्चन हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, रिस्पोंडेंट ने अपना उसमें सिटी सेलेक्ट करना है। सिटी मस्ट बी ऑफ ड्रॉप डाउन टाइप। यहाँ पर आप ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद,
इस्लामाबाद, बजाय इसके कि आप ये वो जो लिस्ट ऑफ सिटी है वो इस तरह से टाइप करेंगे, मैंने आपको अभी पहले भी ऑप्शन दिखाई थी, मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल थी ये ओपन पोजीशंस के लिए, मैंने वो लिस्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट की थी तो ये ऑप्शन खुद से बन गई थी। तो इसी तरह मैं अगर लिस्ट ऑफ सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान मैं सर्च कर लेता हूँ, किसी भी वेबसाइट से आपको ये मिल जाएगी जी। मैं विकीपीडिया से लिस्ट निकाल लेता हूँ, आप लोग भी ऐसे लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस लिस्ट ऑफ मेजर सिटीज़ इन, बेसिकली ये लिस्ट नहीं है, यहाँ पे इसने पॉइंट्स की फॉर्म में इसको दिया हुआ है, तो हम लोग इससे चेक कर लेते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर मिल जाएगी। यहाँ पर भी नहीं है जी, लिस्ट ऑफ सिटीज़। फॉर इंस्टेंस पंजाब से हम चेक कर लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ हमारे पास इस तरह की लिस्ट हो, जी, ये जिस तरह आपको ये नज़र आ रही है, इस डाटा को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। बेसिकली टेबलर फॉर्म में डाटा है तो पूरा का पूरा ये टेबल कॉपी हो रहा है। फ़िलहाल आप पूरा टेबल कॉपी कर लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आप लिस्ट इससे कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एक्सेल में आप इस लिस्ट को, इस टेबल को पेस्ट कर लें। ये वाला कॉलम है जी हमारे पास लिस्ट ऑफ सिटीज़ का। एक चीज़ और कर लें, हम लोग अगर सिर्फ मैंने आपसे कहा कि हम लोगों को सिर्फ लिस्ट ऑफ सिटीज़ चाहिए थी, सिटीज़ आ गई हमारे पास। सिटीज़ को हम सॉर्ट कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z। अब ये लिस्ट कॉपी करें और फिर हमारे पास ये था गूगल फॉर्म, लिस्ट ऑफ सिटीज़ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। मैंने Ctrl+V टाइप किया है, जो एक्स्ट्रा जो हम लोगों ने खुद टाइप की हुई थी उन ऑप्शंस को हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होंगी ऊपर जो हम लोगों ने टाइप की थी। ये आपको लाहौर नज़र आ रहा है जी, गुजरांवाला भी है लिस्ट में ऑलरेडी, तो वो जो ऑप्शंस मैंने मैनुअली टाइप की थी मैंने उनको रिमूव कर दिया। ये लिस्ट ऑफ सिटी है, ऑलमोस्ट 70 सिटीज़ आ रही हैं, वैसे सिटीज़ इससे ज़्यादा हैं, लेकिन खैर है, अगर आप इतनी भी लिस्ट ऑफ सिटीज़ इसमें ड्रॉप डाउन में ऐड कर लेते हैं, इसको रिक्वायर्ड को ऑन कर लें। क्वेश्चंस या रिस्पोंडेंट मोड में मैं फॉर्म आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। हम लोगों ने एज के बाद एक क्वेश्चन ऐड किया जी सिटी का। सिटी पे जब आप यहाँ रिस्पोंडेंट क्लिक करता है वो इस ड्रॉप डाउन में से अपना सिटी सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हम टाइप भी करते हैं LA, तो आप देखें ये खुद से इसको जंप करके ले जाता है लाहौर पे। अदरवाइज़ भी इस लिस्ट में से सिटीज़ सर्च करना इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज भी किया हुआ है। अब तक हमारे फॉर्म में क्वेश्चन ऐड हो चुके हैं। सिटी से बाद हमारा क्वेश्चन था जी जेंडर। जेंडर जो है वो ड्रॉप डाउन टाइप का होना चाहिए, और जेंडर में जो ऑप्शंस हैं आपके सामने मैं ऐड कर देता हूँ जी। एक और क्वेश्चन हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन इज़ ऑफ फॉर जेंडर, और जेंडर में आप ऐड कर दें जी मेल फीमेल। ये सजेशंस हैं, अक्सर ये क्वेश्चंस में आपको गूगल फॉर्म इस तरह से सजेशन भी देते हैं, अगर आप जो ऑप्शंस इनमें से क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी, आप खुद से टाइप कर सकते हैं जैसे पहले ड्रॉप डाउन हम बनाते रहे हैं। इससे इसको मल्टीपल चॉइस टाइप रखा हुआ है, इसको भी हम लोग ड्रॉप डाउन टाइप कर लेते हैं। इट कुड बी ऑफ मल्टीपल चॉइस टाइप एज वेल,
मल्टीपल चॉइस टाइप जो क्वेश्चंस हैं आप लोग देखें आपको कैसे नज़र आते हैं फॉर्म पर। ये आप इन दोनों चॉइसेस में से कोई एक चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर बाकी क्वेश्चंस को भी आंसर करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एक्सपेक्टेड सैलरी। एक्सपेक्टेड सैलरी जो है वो भी ड्रॉप डाउन टाइप का है और ड्रॉप डाउन टाइप में ये ऑप्शंस आनी चाहिए। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ चाहे इसके कि हम लोग वहाँ पे वन बाय वन इनको टाइप करें। हम लोग एक नया क्वेश्चन ऐड करते हैं, एक्सपेक्टेड सैलरी ऑफ टाइप ड्रॉप डाउन। ऑप्शंस हैं जी कंट्रोल वी और राइट क्लिक करके आप पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल प्लस वी शॉर्ट की है पेस्ट का, मैंने उसको यूज़ किया है और इस क्वेश्चन को भी हम लोग रिक्वायर्ड ऑन कर रहे हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है सीवी और रेज्यूमे। ये क्वेश्चन की जो टाइप है वो फाइल अपलोड टाइप का होना चाहिए और इसके अलावा ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये है आप लोगों ने अपने फॉर्म में ज़रूर ऐड करना है क्वेश्चन, लेकिन रिस्पोंडेंट की मर्ज़ी है वो इसको सबमिट करे या ना करे। सीवी और रेज्यूमे फाइल क्वेश्चन टाइप जो है वो फाइल अपलोड टाइप, इस क्वेश्चन के अगेंस्ट रिस्पोंडेंट फाइल अपलोड कर सकता है। जब आप फाइल अपलोड की ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो गूगल फॉर्म आपसे परमिशन मांगता है कि ये फ़ाइल जो है वो आपकी ड्राइव पर अपलोड होगी, आप इसको अलाउ कर दें कंटिन्यू पर क्लिक करके। फ़ाइल टाइप आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि रिस्पोंडेंट जो है वो पीडीएफ फाइल या फिर डॉक्यूमेंट फ़ाइल ही अपलोड करेगा इस क्वेश्चन के अगेंस्ट। रिक्वायर्ड को मैं ऑन नहीं कर रहा, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। अगर रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स करना चाहे इसके अगेंस्ट तो वो कर सकता है और अगर वो ना करना चाहे सबमिट सीवी तो वो ना भी करे बेशक। डिपेंड करता है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने सीवी ज़रूर कलेक्ट करनी है तो आप इसको ऑन रख सकते हैं रिक्वायर्ड को। इसके अलावा यहाँ जो आपको ये बॉटम पे राइट बॉटम पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर आप क्लिक करके डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं क्वेश्चन की। डिस्क्रिप्शन में आप रिस्पोंडेंट को बता सकते हैं जी मस्ट बी डॉट पीडीएफ और डॉट डॉc फाइल। रिस्पोंडेंट इस क्वेश्चन के अगेंस्ट यहाँ इस रेज्यूमे जो अपलोड करेगा दिस मस्ट बी ऑफ पीडीएफ और डॉक्यूमेंट टाइप फाइल। ये डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में उसको नज़र आएगा। इसी तरह आप हर क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 3 डॉट्स पे क्लिक करें, कोई डिस्क्रिप्शन आप ऐड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन ऐड की जा सकती है। फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा मैं आपको रिस्पोंडेंट मोड में फॉर्म दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने फॉर्म कैसे शेयर करना है, इस पर रिस्पॉन्सेस कैसे आप कलेक्ट करेंगे, रिस्पॉन्सेस का एनालिसिस और इन रिस्पॉन्सेस को हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे जी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। एचआर के मॉड्यूल में ये सब काम कैसे करेंगे इनको हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल फॉर्म के रिस्पॉन्सेस के ऊपर बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये फॉर्म रिस्पोंडेंट मोड में ओपन है और मैं इस पर रिस्पांस भेजने लगा हूँ। Applying for the position of senior manager IT, qualification masters, experience in years 5 or more, age as for instance 31, city है जी लाहौर, सिटी सेलेक्ट हो गई है, जेंडर मेल, एक्सपेक्टेड सैलरी मोर देन 75K और सीवी अगर मैं अपलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ और अदरवाइज़ मैं इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और मेरे पास ये रिस्पॉन्सेज के टैब पर आप देखें तो एक रिस्पॉन्स कलेक्ट हो गया हुआ है।
समरी आपको नज़र आ रही है फॉर्म की, और अगर आप इस फॉर्म इन रिस्पॉन्सेस को स्प्रेडशीट की फॉर्म में देखना चाहें, स्प्रेडशीट एक और गूगल एप्लीकेशन है। बेसिकली एक्सेल की फाइल्स जिस तरह की होती हैं उस तरह से या उस फॉर्मेट में आप रिस्पॉन्सेस को देख सकते हैं। अभी तो मैंने आपके सामने प्रीव्यू ओपन किया हुआ था और उसी प्रीव्यू से मैंने रिस्पॉन्स भेज दिया है। अगर आप फॉर्म शेयर करना चाहें किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कहीं वेबसाइट पर, किसी भी तरह जब आपने रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करने होंगे, तो बेसिकली आपको ये ऑप्शन चूज़ करनी पड़ती है, सेंड। सेंड पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप इस फॉर्म को थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास आपके पास एप्लीकेंट्स के ईमेल आईडीज़ हैं तो ईमेल्स आप कर सकते हैं फॉर्म, और अदरवाइज़ लिंक, शॉर्ट एंड लिंक, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन को हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे। आप इस लिंक को कॉपी करके शेयर कर सकते हैं, जैसे मैं भी आप लोगों के ग्रुप पे इस फॉर्म को मैं शेयर कर रहा हूँ। हेयर इज़ द लिंक, कंट्रोल वी, एंटर। ये लिंक, मेरे इस फॉर्म का लिंक आपके व्हाट्सएप पे आ गया है, और आप इस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अभी जितने पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं इस लेक्चर को, वो रिस्पॉन्सेज भेजें तो फिर हमारे आप देखेंगे ये रियल टाइम रिस्पॉन्सेज अपडेट होंगे। आप लोगों ने भी यही काम करना है, ये पूरा का पूरा फॉर्म डिज़ाइन करना है, और इस फॉर्म को डिज़ाइन करने के बाद आपने एटलीस्ट 20 रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने हैं। सेंड के ऑप्शन से आप लिंक शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर आप प्रीव्यू मोड में खुद से रिस्पॉन्सेज भेज सकते हैं। डिफरेंट तरह के आपने रिस्पॉन्सेज भेजने हैं, जिनमें डिफरेंट पोजीशंस के लिए आप एप्लीकेशंस भेजें। कोशिश करें बैलेंस हो, अगर 4 पोजीशंस हैं तो 5-5 एप्लीकेशंस हर पोजीशन के लिए। और फिर डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट एक्सपेक्टेड सैलरीज़ के साथ आप ये फॉर्म्स जो हैं वो कलेक्ट कीजिएगा। फिर रिस्पॉन्सेज के ऊपर हम लोग बात करेंगे, और इन रिस्पॉन्सेज का हम लोग यूज़ जो है वो देखेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं। फ़िलहाल इस ऑप्शन को आप लोगों ने भी एक्सप्लोर करना है। हमारे पास जो रिस्पॉन्सेज कलेक्ट होते हैं, उन रिस्पॉन्सेज को हम लोग स्प्रेडशीट की फॉर्म में देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें स्क्रीन बटन पर, क्योंकि मैं इस फॉर्म से बेसिकली एक जो शीट अटैच्ड है जिसमें हमारे रिस्पॉन्सेज कलेक्ट होकर आएंगे, हम लोग फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट करने जा रहे हैं, तो आपके सामने ये पॉपअप विंडो नज़र आ रही है। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड आपको ये पॉपअप विंडो नज़र नहीं आएगी। जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ तो ये एक और टैब ओपन हो रहा है, गूगल डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पर स्प्रेडशीट की फॉर्म में मेरे पास मेरे रिस्पॉन्सेज नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो अभी आप लोग भी अगर रिस्पॉन्सेज इस पर भेजेंगे तो आप देखेंगे रियल टाइम पर ये स्प्रेडशीट भी साथ साथ अपडेट होती जाती है, जैसे जैसे यहाँ पर रिस्पॉन्सेज कलेक्ट होंगे। रिस्पॉन्सेज आप कंट्रोल कर सकते हैं खुद से। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बटन है जी एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, अगर आप इसको ऑफ़ कर दें तो आपके रिस्पोंडेंट जो है वो रिस्पॉन्सेज नहीं भेज सकेंगे। हमारे पास एक और रिस्पॉन्स आ गया जी, ये महमूद खान साहब हैं, याहू का आईडी है या वाईमेल आईडी है, और रिस्पॉन्स यहाँ पे एक नज़र आ रहा है। अब स्प्रेडशीट में भी आप देखें तो ये सेकंड रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली ऐड हो गया हुआ है। हम लोग ये रिस्पॉन्सेज डाउनलोड करके इनका कोई यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इसको रिक्रूटमेंट या एचआर के मॉड्यूल में हम लोग इसको यूज़ करेंगे, इस डाटा को। आप लोगों ने डाटा कलेक्ट करना है, और आप लोगों ने फिर मेरे साथ फॉर्म का लिंक शेयर करना है अपना। फॉर्म का लिंक मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। आप सेंड की ऑप्शन से ये लिंक, और लिंक पर शॉर्टन लिंक वाला जो लिंक है इसको कॉपी करके मेरे साथ ये लिंक शेयर करेंगे। और दूसरी चीज़, ये रिस्पॉन्सेज वाली शीट, इस रिस्पॉन्सेज की शीट को अपने पास कंप्यूटर पे जनरेट करने के मल्टीपल मेथड्स हैं। एक तो ये है कि आप ये सारा डाटा यहाँ से सिलेक्ट करें, इसको कॉपी करें और एक्सेल की किसी फाइल में पेस्ट कर दें। यहाँ पर आपके पास फाइल की ऑप्शन से डाउनलोड और डाउनलोड एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एस एक्स फाइल, आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाती है। आपने ये फ़ाइल भी मेरे साथ शेयर करनी है, उसमें कम से कम 20 रिस्पॉन्सेज ज़रूर होने चाहिए। हमारे पास क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं हर एक से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक फॉर्म का लिंक, और दूसरी चीज़ ये स्प्रेडशीट आप लोगों ने मेरे साथ शेयर करनी है।
मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ। अगर आप लोगों को कोई एम्बिग्यूटी हो, कोई चीज़ बीच में मिस हो गई हो, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं अवेलेबल हूँ। 6:10 तक टाइम है। आप लोगों ने फॉर्म बनाना है और इस फॉर्म पर रिस्पॉन्सेज आप लोग देख लें, कलेक्ट कर लें। एक तरीका तो ये भी है कि आप अपनी क्लास के ग्रुप पे शेयर करें। स्टूडेंट्स थोड़े हैं, तो आपको खुद से भी मल्टीपल रिस्पॉन्सेज भेजने पड़ेंगे अपने फॉर्म के ऊपर। तो आप लोगों ने एटलीस्ट 20 रिस्पॉन्सेज कलेक्ट करने हैं। उसके बाद फिर आप लोग